हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। और मैं आज पता है शाम को इतना सो गई ना कि मुझे यही नहीं पता रहा कि घर का काम भी करना है। लाइट चालू करती हूँ। आज स्कूल से आई और मैंने आज सुबह खाना नहीं बनाया था, केवल नाश्ता बनाया था। तो स्कूल से आके बहुत तेज़ भूख लगी। आके मैंने ना पराठे बनाए और बूरे से खाए, जो बूरा होता है ना मीठा मीठा चीनी जैसा, उससे खाए। और 4 बजे मुझे वो नींद आई। मैं सोफे में पड़ी पड़ी सो गई। और अभी कुछ देर पहले आपके भैया ने मुझे उठाया। मेरी आंखों से लग रहा है ना मैं सो कर आई हूँ। फिर ध्यान आया कि कपड़े तो इतने सुबह सुखाए भी नहीं है, अब फटाफट से सुखाने आई हूँ। और हाँ, मुझे नहीं पता मैंने आपको बताया है या नहीं, लेकिन मेरी मशीन सही हो गई, ड्रायर भी और कपड़े धोने वाला पोर्शन भी। तो अब है ना मुझे बड़ी राहत हुई है काम में। मेरा काम आधा घंटा समझो जल्दी हो जाता है सुबह के टाइम पे। आधे कपड़े मैं सुबह धो लेती हूँ, आधे कपड़े मैं स्कूल से आने के बाद या शाम को जब भी टाइम मिलता है तब मैं धो लेती हूँ। तो आजकल है ना मेरा काम अच्छे से हो रहा है। मैंने सोचा आप लोगों को शायद पता नहीं मैंने बताया है या नहीं, तो सोचा चलो अब बता देती हूँ। हाँ जी, तो स्कूल से आकर मैं सो गई और बहुत लेट सोकर उठी। जय ने भी मुझे नहीं उठाया, बच्चों ने उठाया भी तो मैंने बच्चों को डांट लगा दी। मैंने कहा मुझे सो जाने तो, मेरे सर में आज दर्द हो रहा है। ये रह गया एक कपड़ा। पढ़ा के स्कूल में सब कुछ हैंडल करते करते सर में दर्द होने लगता है बहुत तेज़। अब मैंने डाले हैं कपड़े धोने, जो थोड़े बहुत रह गए हैं। थोड़े बहुत, ये इतने सुबह धोकर गई थी, अभी और रह गए हैं, वो धोने डाले हैं। और चादर वगैरह भी धोने हैं क्योंकि मैंने चेंज किए थे। मुंह धोना है मुझे, चिकना चिकना मुंह हो रहा है मेरा। और ये पौधा है ना, ये एकदम से हिल रहा है, देखो। मुझे लगा है जैसे कि ये सही से सेट नहीं हुआ, इसको सेट कर दो। हालांकि अंधेरा हो चुका है, बट ये नहीं करूँगी तो मर जाएगा ये। चलो ट्राई करते हैं, सही करते हैं। ट्राई नहीं करते, सही करते हैं। वैसे मुझे पता है कि शाम के टाइम पेड़ों में कुछ नहीं करते, लेकिन इसको करना ज़रूरी था। अगर मैं सुबह तक नहीं करती ना तो ये पूरा पौधा गल जाता, सड़ जाता, क्योंकि इसकी जड़ें हैं ना सड़ गई हैं। इसमें पानी जल लगता है, बारिश का पानी ज़्यादा भरा रह गया है, इस वजह से इसकी जो जड़ है ना वो ख़राब हो गई हैं। तो मैंने इसको क्या किया, मट्टी से काट के जितना पोर्शन ख़राब था ना सारा कैंची से काट के, और अब इस पौधे को ना पानी में रख दिया है। तो पानी में रखने से जड़ें ख़राब नहीं होती, लेकिन मट्टी और पानी दोनों अगर बहुत ज़्यादा हो गए ना तो ज़रूर जड़ें ख़राब हो जाती हैं। फिर देखते हैं अब ये चलता है कि नहीं चलता है। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए ध्यान ही नहीं दिया कि बारिश का पानी इसके अंदर भरा हुआ रह गया है और मैं निकाल भी नहीं पाई। अब चलते हैं नीचे और मुंह धोते हैं चलकर। आज बहुत दिनों बाद है ना मैं इस तरह से वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि ये ना मैं सच बताऊँ तो बिज़ी हो जाती थी और अपने कामों में मुझे ऐसा लगता था कि जल्दी जल्दी काम कर लो, छोड़ो वीडियो को। इस चक्कर में क्या है कि मैं जल्दी से वीडियो शूट नहीं करती थी। और आज मैंने सोचा कि नहीं, आज तो थोड़ी सी हिम्मत करके थोड़ी सी मेहनत कर ही लेनी है। वैसे भी व्यूज़ बहुत डाउन हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं। और अभी बस फेस वगैरह वॉश करूँगी, आधे कपड़े धुल रहे हैं मेरे मशीन में। और फेस वॉश करके आज थोड़ी सी अपनी शक्ल सुधारनी है, क्योंकि मुझे याद भी नहीं है शाम के टाइम मैंने अपने चेहरे को कब साफ़ किया। क्योंकि शाम के टाइम होते हैं और मैं फटाफट से लग जाती हूँ अपने कामों में। और अभी भी मैं मुंह धो रही थी और मोलू है ना मेरे आगे पीछे घूम रहा था कि मम्मी भूख लग रही है, भूख लग रही है। मैंने कहा बेटा आज तो प्लीज़ मुझे मेरा चेहरा साफ़ कर लेने दे, फिर मैं फटाफट से तेरे लिए खाना बनाती हूँ। तो वो मेरे पीछे पीछे ही लगा हुआ है, अभी थोड़ी देर में फिर मेरे पीछे आ जाएगा। और है ना बस उसको पता है कैसी आदत है। अब आप लोग कहते हैं ना कि बच्चों को एक बार अच्छे से पेट भर के खाना खिला दो तो 1 घंटे के लिए फ्री, लेकिन मोलू के साथ ऐसा नहीं है। वो हर आधे घंटे में खाना मांगता है। कभी बोलेगा रोटी दे दो, कभी बोलेगा दूध दे दो, कभी बोलेगा मुझे नमकीन दे दो। यानी वो मुझे पल भर के लिए बैठने नहीं देता।
1 घंटे भी मैं अगर सो जाऊँ ना तो यूँ समझो कि मेरे पास आकर रोने लगता है कि मम्मी उठ जाओ मुझे भूख लग रही है। और आज भी मोलू ने ही मुझे उठाया था कि भूख लग रही है। आप लोग पूछेंगे दी आपने शाम को क्या लगाया? मैंने लगाया क्योरी स्किन का ये जेल। मैं शाम को जब भी मुँह धोती हूँ ना तो इसी को लगाती हूँ। आजकल तो मुँह धोने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, सो मैंने इसको लगा दिया है और यही लगाती हूँ शाम को मैं। रोटी चाहिए, अभी बनाती हूँ। बुरा से रोटी बुरा से लेगा। हाँ मुझे बुरा बॉटल अंदर के अम्मा के पास आया तब से कर दूँगी। बुरा बुरा मेरा मन पसंद है। तो पहले मैंने सोचा कि है ना मैं किचन को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं यार, मोलू को भूख लगी है तो पहले ना मैं मोलू के लिए फटाफट से रोटी बनाऊँगी, आरू को दूध दूँगी और आज किचन क्लीन करने का और जो भी बर्तन मेरे पड़े हैं ना उन सबको मांजने का काम करूँगी मैं सबसे एंड में। क्योंकि बच्चे खा पी के जल्दी सो जाएंगे ना, वो क्या है कि बहुत जल्दी सुबह उठते हैं तो फिर दोनों को ना नींद आ जाती है। तो इसी वजह से क्या है कि मैंने कहा कि पहले बच्चों को फ्री करना है। तो यहाँ पर मैंने ना आरू को दूध दिया है क्योंकि आरू रह गई थी दूध के लिए। मोलू तो पी चुका था, मोलू को तो रोटी खानी है। और यहाँ पर पता है दोनों भाई बहन में लड़ाई होगी। आरू बॉर्नविटा खा रही है ना तो मोलू भी दौड़ के आएगा, मम्मी मुझे भी खिला दो। मारू ज़्यादा नहीं खाता है, दांत खराब होते हैं इससे। पूरा खा रही है, बॉर्नविटा नहीं खा रही है, पूरा खा रही है। रुका दांत पे कीड़े लग जाएंगे। चलो नहीं खा रही बॉर्नविटा, वो आया दौड़ के। तो देखा आरू जो खाए वो मोलू को चाहिए, लेकिन आरू को भी मैंने बॉर्नविटा कम दिया और मोलू को तो दिया ही नहीं। क्यों नहीं दिया वो बताऊंगी कल, क्योंकि मुझे उसको कल है ना डेंटिस्ट के पास ले जाना है। और हाँ एक बात और करनी है कि परसों जो मैंने वीडियो डाली ना उसमें पता है लोगों ने बात का बतंगड़ बना दिया। वहाँ पर मेरे आंखों में आंसू इसलिए आ गए थे क्योंकि मैं थोड़ी सी भावुक हो गई थी उनके कमेंट को देखकर कि उन्होंने इतना प्यारा कमेंट किया, इतना सराहा मुझे, इतना अप्रिशिएट किया। ऐसे कमेंट इंसान के अंदर मोटिवेशन लाते हैं और इंसान को कहते हैं ना ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन कुछ कमेंट ऐसे होते हैं ना जो इंसान को हताश कर देते हैं। तो मेरी आंखों में आंसू ना ही किसी काम से थकान से आए थे। और हाँ इंसान हूँ, परेशान तो हो जाती हूँ, मशीन तो हूँ नहीं। तो जब कोई अपना बनकर जब हमारे सामने प्यार जताता है तो होता है ना कि हम उनके सामने आंखों में आंसू आ जाते हैं, हम रो जाते हैं। तो बस उस कमेंट से मेरा एक वही मतलब था और उनको मैं थैंक्स कह रही थी। उनसे प्यार से थैंक्स बोलने में मेरी आंखों में आंसू आ गया था। लोगों ने तो सास ससुर जेठ जिठानी घर खानदान सब कुछ लाकर कमेंट में भर दिया। सो मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ना ही मैं चाहती हूँ कि मैं कोई मेरे साथ आए, ना ही कोई मुझे हेल्प करे, क्योंकि मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, अब तो नहीं चाहिए। सो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ना नाते रिश्तेदारों को लेकर कोई कमेंट ना करो, क्योंकि आज की दुनिया में केवल हम और हम ही हैं, कोई नहीं आता। जब कोई आपके अच्छे बुरे वक्त में नहीं आ सकता ना तो ये सोच लीजिए कि वो आपका कभी अपना हो ही नहीं सकता। आजकल की दुनिया केवल पैसे की है, चाहे वो माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, सब। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है आप लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे हों,
और दिल से दुआ करूँगी कि भगवान सबके रिश्ते अच्छे बना कर रखे। लेकिन ज़्यादातर मैं आज की दुनिया में जो देख रही हूँ ना, सारे रिश्ते केवल पैसे के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। सामने वाला कितना अच्छा है, आपके लिए क्या कर रहा है, कोई मायने नहीं रखता। लोगों को और परिवार को केवल मतलब होता है पैसे से, सामने वाले की प्रॉपर्टी से। तो ये होता है आजकल की दुनिया और आजकल के रिश्ते। मैं अपने रिश्तों के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं कह रही, ना ही अपनी फैमिली के रिश्तों के बारे में कह रही हूँ। जो आज के समाज में हो रहा है वो कह रही हूँ। सो हर बात में फैमिली, सास ससुर, फलाना ढिकाना लेके मत आया करो, क्योंकि मुझ जैसी काफ़ी औरतें हैं, मैं कहूँगी कि लाखों औरतें हैं जो अपने परिवार को अकेले चला रही हैं और जिनके परिवार का होना ना होना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। सो हर चीज़ में बात का बतंगड़ ना बनाया करो। और जो भी है ना, मेरी फैमिली को लेकर तो कोई डिस्कस यहाँ पर किया ही मत करो, क्योंकि मैं उनके बारे में कोई डिस्कस आजकल नहीं करती। बस मैंने ये मान लिया है कि भगवान ने मुझे जन्म दिया है और मेरा एक परिवार है, मेरे पति हैं, मेरे 2 बच्चे हैं। मुझे उनके लिए सब कुछ करना है जो कि मैं कर सकती हूँ, चाहे फिर वो पैसे कमाना हो, चाहे वो 4 काम करने हो, चाहे वो 10 काम करने हो, चाहे मैं 2 काम करूँ, चाहे मैं 10 काम करूँ। मैं करती हूँ अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए। काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत उल्टा सीधा सुनाया कि पैसे के लिए इतना करती है, पैसे के लिए उतना करती है। हर इंसान पैसे के लिए काम करता है, मैं भी करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे परिवार को अच्छा भविष्य देना है। जो भविष्य हमको नहीं मिल सका, मैं सोच रही हूँ कि मेरे आरू मोलू को मिल जाए। और अगर उनके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ तो मैं करूँगी, करती रहूँगी जब तक मेरी सांस में सांस है, मेरे हाथ पैरों में दम है। ठीक है, क्योंकि न मुझे परिवार में से किसी का कुछ चाहिए और ना ही कभी मुझे उन्होंने प्यार से दिया, और ज़ोर ज़बरदस्ती से मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास जितना है मैं खुश हूँ। आगे कोशिश ये करनी है कि बस ये है कि कोशिश ये करते रहना है कि हम जितना हो सके उतना अपने बच्चों के लिए कर सकें। मरने से पहले बच्चों के लिए इतना कर जाएं कि वो हमें कभी ये ना कहें कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए ये करने की कोशिश ना की। हमारा जितना फ़र्ज़ है उससे कहीं ज़्यादा करने की कोशिश करूँगी। फिर उन अपने बच्चों के नसीब पर छोड़ देना है कि जो उनके नसीब में होगा वो मिलेगा, क्योंकि किसी का नसीब हम नहीं बदल सकते। हम अपने नसीब से खा रहे हैं, अपने नसीब से जी रहे हैं। तो बस मैं यही चाहूँगी कि अपना फ़र्ज़ पूरा कर दूँ, और मैंने अपने पूरे परिवार के लिए अपना फ़र्ज़ पूरा किया है। बहू वाला भी, ननद वाला भी, और जेठ जिठानियों के साथ दौरानी वाला भी मैंने फ़र्ज़ पूरा किया। लेकिन जब कहते हैं ना कि सारे फ़र्ज़ बेमायने हो जाए ना, जहाँ केवल रिश्तों को पैसों से तोला जाए ना, फिर ऐसे रिश्तों से दूर हो जाना ही बहुत अच्छा होता है। आज मैं सबसे दूर हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ, कोई मेंटली टेंशन नहीं है मुझे। और काम तो क्या है कि भाई ज़िंदगी का एक पार्ट है, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। काफ़ी लोगों को लगता है कि मेरा स्कूल है तो मैं बहुत पैसे वाली हूँ। मेरे स्कूल की फ़ीस मात्र 250 रुपये है। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 250 रुपये में आज के ज़माने में क्या होता है। 250 रुपये में कोई आजकल अपने बच्चों को ट्यूशन भी नहीं पढ़ाता। लेकिन मेरे पति का कहना ये था कि गाँव में कोई स्कूल नहीं है, बच्चे यहाँ के अनपढ़ हैं, गरीब किसान अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, तो मैं अपने गाँव में स्कूल खोलूँगा। मैंने उनकी इच्छा को पूरा किया। मैंने कहा कि आपकी इच्छा मेरी इच्छा, आप अगर करते हो मैं उसमें आपका पूरा साथ दूंगी। तो ये वजह थी कि हमने गांव में स्कूल खोला। अगर पैसे कमाने के लिए स्कूल खोला होता ना तो शायद मेरे स्कूल की फ़ीस आज एक बच्चे की 500 रुपये होती, लेकिन मैंने नहीं की, क्योंकि कुछ पुण्य भी कमाना ज़रूरी है। यहाँ सब्जी छौंक रही थी, मैंने पता है क्या किया, फटाफट से पहले रोटियां बना दी ताकि मोलू खा ले। उसको तो बूरे से खानी थी आज, तो रोटी बना के मैंने उसको दे दी। और मैं यहाँ पर बस सब्जी मैंने अभी छौंकी है, कुकर में एक भी सीटी नहीं आई है। बर्तन अभी पड़े हैं मांजने के लिए। और मैंने ऐसे नज़र करके देखा, मैंने कहा मोलू कहाँ गया, उसकी आवाज़ नहीं आ रही है। देखा तो मेरा बच्चा यहाँ पर अकेला सो गया। मैं नहीं आई ना तो बोलता है मम्मी आप आ जाओ ना, मुझे आपके बिना नींद नहीं आ रही। मैंने कहा बेटा बर्तन है, बोलता है सुबह मांज लेना। मैंने कहा ठीक है अभी सब्जी छौंक दो, मैं अभी आ रही हूँ। तो देखो सो गया, अपना टेडी बियर लेके आ गया। बोलता है मैं इसके साथ खेल रहा हूँ, और उसी को मम्मी समझ के सो गया। ऐसे ही सोता है, मुझे इस तरह से पकड़ लेता है और सो जाता है। ये जगला है, ये जगी कर रहा है, ये जगला है, जग रहा है। टेडी बियर के साथ सोता है, मम्मी के ऐसे हाथ डाल के सोता है। आप नहीं जाओगी? अब मैं नहीं जाऊँ? ठीक है चल नहीं जाऊँगी। ये बर्तन मांजने में मुझे 10 बज जाएंगे रात के। कल मांज लेना। कल मांज लो, स्कूल नहीं जाऊँ? फिर स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी बेटा। ट्यूशन के टाइम पर मांज लेना। अच्छा दोपहर में आके मांजो, देख रहा ट्यूशन से
ट्यूशन चल जाएंगे तब कर लेना मुझे अच्छा चलो तुम सो जा, चलो बस तुमको सुला के मार दूँ। हाँ इधर सो रही चलो चलो लाइट बंद कर दूँ, इसको पहले सुला दूँ जब तक सब्जी बन रही है। और आरू देख तो बेटा गेट पे कौन है, और गेट में कुंडी लगाया है, जा कोई है पानी वाला है, कोई पानी देके बेटा कुंडी लगाते गेट में, ठीक है। और सुला दूँ इसको, सोएगा नहीं। चलो चक्की चला दूँ मेरी, चक 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 चक। ये पंखा तो ना बिल्कुल चक्की की तरह चलता है। ओ मंदिर में अभी भी मेरा दिया जल रहा है, देखो लास्ट दर्शन दिए कि आप लोग ने भी कर लिए। ये ठाकुर जी महाराज तो अभी लाइट बंद नहीं कर सकती, अभी तो 9 बज रहे हैं और अभी तक दिया जल रहा है मेरा। जय हो श्री कृष्ण भगवान। सो अभी करते हैं, चलो। मेरी आदत है ना, मैं दिए में ढेर सारा घी डालती हूँ, तो वो 7 बजे की मैंने पूजा की है और अभी आपको दिखाऊं कितने बज रहे हैं। 9 बजने वाले हैं, 9 में बस 5 मिनट कम है, देखो देखा 9 में केवल 5 मिनट कम है और मेरा दिया अभी भी चल रहा था। तो चलिए पहले मैं इसको सुला देती हूँ और जब तक मेरी सब्जी में सीटी वगैरह लग रही, देख मैंने एप्रिन पहन रखा है। सो जा, चल सो जा, सो जा, आँखें बंद करके सो जा, चल सो जा सो जा। टॉयलेट जा, क्या है, चल टॉयलेट करके आ पहले, चल चलो चलो सुसु कराऊँ, चलो चलो टॉयलेट कराऊँ, चलो चलो चलो। नींद नहीं आ रही है, पहले सुसु करो। तो सुलाकर आ गई मोलू को, मेरा काम उसने लेट कर दिया, आधा घंटा बिगड़ गया मेरा। अब यहाँ पे सब्जी भी मेरी हो चुकी है और अब मांजते हैं ये ढेर सारे बर्तन। प्लीज़ एक बार और कह देती हूँ कि अब कोई फालतू का कमेंट ना करना, और करोगे भी तो मैं उसका आंसर नहीं दूंगी, क्योंकि वैसे ही मेरे पास बहुत काम होता है, टाइम नहीं होता, और इन कमेंट के आंसर मैं नहीं दे पाऊँगी। और पुण्य कमाने की बात यह है कि मैं ये भी क्लियर कर देती हूँ कि गांव में कुछ इतने गरीब इंसान हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, तो उनकी तो मैं 250 रुपये तो क्या 100 रुपये फ़ीस भी नहीं लेती, केवल एडमिशन के 300 रुपये ले लेती हूँ और बच्चों को फ्री में पढ़ा देती हूँ। पता है ये पुण्य मुझे कब काम आएगा, जब मैं बूढ़ी होंगी तब। और मेरा एक पुण्य बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के अंदर इतना अच्छा संस्कार आए ना कि बच्चे कभी गलत राह पर ना चल पाएँ, जैसे उनके पिता हैं ऐसे उनके बच्चे बने, मैं ये चाहती हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा नेगेटिव मत लेना और इस वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मेरी सब्जी रेडी हो गई, कुकर भी धोना है। सो बाय बाय, लव यू। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।